वेलकम टू रोहित ट्यूटोरियल। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल्स को मुझसे कहते हुए सुना, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको बहुत बुरा लगेगा, सी हाउ इट इज, देखो यह सब कैसे हुआ, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, एंड हाउ एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम कहाँ आ गए हो ये चीज़ देख सकते हो। आए डेट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यही सबसे बड़ी दिक्कत अल्सास के लोगों के साथ है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह अपने पढ़ाई के काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को अर्थात प्रसिया के लोगों को आपसे कहने का अधिकार रहेगा कि हाउ इज इट, यह क्या है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप दिखावा करते हैं फ्रेंचमैन होने का या फ्रांसीसी होने का, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही आप अपनी भाषा को बोल पाते हैं और ना ही आप लिख पाते हैं। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु आप बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, यू विल ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सभी अपने आप से बहुत निराश हैं। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता ने भी आपको पढ़ाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और टे द मील्स, वे तैयार थे आपको कार्य पर रखने के लिए खेतों में और मिल्सों में, सो एज ताकि टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ पैसे आ सकें, एंड आई और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ या कह सकते हैं कि मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग यू योर लेसन्स, मैंने भी अक्सर आपको पाठों को सिखाने के बजाय फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने भी तुम्हें छुट्टियाँ नहीं दी। अर्थात आप लोगों को जितना आपके माता पिता नहीं पढ़ाना चाहते थे, उतना ही मैं भी आपको ना पढ़ाने का दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, फिर एच हैमल्स एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आते रहे। एम हैमल्स वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा पर बातचीत शुरू कर दी, सेइंग डेट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। डेट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें अपने बीच इसकी सुरक्षा करनी चाहिए।
एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंसेल्व्ड, इंसेल्व्ड का मतलब है गुलाम होना, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज, तब दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन का मतलब है जेल। ऐसा लगता है जैसे उनकी जेल की चाबी होए। देन फिर ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसके बाद एच हेमल्स ने ग्रामर की बुक खोली और हमारे पाठों को पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे कितने आसानी से समझ लिया है, कितने अच्छे से समझ लिया है। ऑल ही सेड, उन्होंने जो भी कहा, सीम्ड सो इजी, वह मुझे बहुत सरल दिखा। आई थिंक टू, मैंने बहुत सोचा। डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इससे पहले इन पाठों को इतनी ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुना। एंड और डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेयर सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी इतने धैर्य के साथ पाठों को नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था जैसे वह बेचारा व्यक्ति, वह बेचारा शिक्षक हमें वह सब कुछ पढ़ाना चाहता हो जो वह जानता था अपने जाने के पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इट द वन स्टॉक, और एक ही झटके में वह हमारे अंदर वो सब कुछ देना चाहता था। अर्थात ऐसा लग रहा था लिटिल फ्रेंच को जैसे एच एम एल एक ही झटके में उसे सब कुछ सिखा देना चाहते हूँ। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम लोगों का लिखित एक पाठ था, हम लोग लिखित पाठ पर आए। डेट डे एम हेमल्स हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल्स हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। राइटिंग इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, जिन पर उन कापियों पर सुंदर गोल हाथों से फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दी लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था जैसे कक्षा में प्रत्येक जगह उन लहराते हुए झंडों को जो कापियों पर बने हुए थे, लिखे हुए थे, हमारी डेस्क के ऊपर किसी डंडे में लगाकर रख दिए हों। अर्थात डेस्क के ऊपर कापी रखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे डेस्क के ऊपर झंडों को लगा दिया गया हो और वो लहरा रहे हों। यू आउट टू हैव सीन हाउ everyone set to work and how quiet it was, आप देख सकते थे कि कैसे हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था और वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ वहाँ आ रही थी, कागज़ के ऊपर पेन के चलने की या पेन के खुरचने की। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स यानी झींगुर अंदर उड़े। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, ना ही छोटे बच्चों ने। हु वर्कड राइड ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वह छोटे बच्चे भी फिश हुक्स के जैसे मतलब उल्टे सीधे अक्षर उन कापियों के ऊपर लिख रहे थे।
एज जैसे, इफ़ डेट वाज फ्रेंच टू, जैसे वह भी फ्रेंच भाषा को जानते हों। ऑन द रूफ द पिजन कूट वेरी लो, छत के ऊपर कबूतर भी बहुत स्लो आवाज़ में कूकू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप ही सोचा कि दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या मैंने अपने आप ही सोचा कि क्या पर्सिया के लोग भी हमारे साथ साथ कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने जब भी लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग माउंटलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर माउंटलेस बैठे हुए हैं, निश्चल बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक वस्तु से लेकर दूसरी वस्तु को गेजिंग कर रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इस छोटे से स्कूल की कक्षा में प्रत्येक चीज़ कैसे दिख रही है, जैसे वह अपने दिमाग में फिक्स करना चाह रहे हों। अर्थात ऐसा लग रहा था कि एच हेमल उस छोटे से स्कूल की कक्षा में प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से देख रहे थे और अपने दिमाग में उसको फिक्स करते जा रहे थे। फैंसी, काल्पनिक रूप से। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वह एक ही स्थान पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन्स आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बॉन्ड स्मूथ, बॉन्ड का मीनिंग होता है पुरानी और स्मूथ का मीनिंग होती है चिकनी। केवल डेस्क और बेंचेस ही पुरानी और चिकनी थी। द walnut trees इन द गार्डन्स वेयर टालर, walnut trees का मतलब होता है अखरोट का पेड़। उनके बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वह बहुत लंबा हो चुका था। एंड द हॉप वाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप वाइन का पेड़ था जिसे उन्होंने खुद ही लगाया था वह दोगुना होकर खिड़की के जरिए छत तक पहुंच चुका था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, उस बेचारे व्यक्ति का यह सब छोड़ने के लिए कितना दिल टूट रहा होगा। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उन्होंने अपने बहन के छत पर चलने की आवाज़ को सुना। पिकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपना सामान पैक कर रही थी एक डिब्बे में। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि वे देश छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द कॉज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनके पास इतनी ताकत थी कि वह प्रत्येक लेसन को अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखित पाठ के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम इतिहास के पाठ पर आए। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, फिर वह बच्चों के जैसे, एच हेमल्स, बच्चों के जैसे बा बी बी वो बू करने लगे। डाउन देयर एट द डेस्क ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, कक्षा में पीछे वृद्ध ओजर ने अपना चश्मा उठाया और दोनों हाथों में
अल्फ़ाबेट की पुस्तक को पकड़ा, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और एच हैमल के साथ उन अक्षरों को दोहराने लगे, बोलने लगे। यू कुड सी डैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि एच हैमल्स कितना रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी आवाज़ भावना से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम डेट वी ऑल वांटेड टू लव एंड क्राई, यह सब हमें सुनने के लिए बहुत ही मजाकिया था और हम सभी हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर, अरे यह मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। डेट लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंगुलस, एंगुलस का अर्थ है प्रार्थना का समय, और चर्च में प्रार्थना का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौटते समय प्रसियन सैनिकों के बैंड की आवाज़ उसी छराने लगी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, खिड़की से आवाज़ अंदर आ रही थी। एम हैमल्स स्टूड अप, एम हैमल्स खड़े हो गए। वेरी पेल, अपने पीले चेहरे के साथ। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने इतना लंबा उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। इतना लंबे का मतलब उनकी भावना से है। लिटिल फ्रेंच बता रहे हैं कि हमने उन्हें अपनी भावना में इतना बड़ा नहीं देखा था, मतलब वह उनके लिए बहुत अच्छे और बहुत बड़े हो गए थे। माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, सैड ही, एम हैमल्स बोले। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, वह बोले मैं, किंतु उनके गले में कुछ रुक सा गया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वीवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वह रुके और अपने सिर को दीवार पर टिका लिया। लीन्ड यानी टिकाना। एंड, और विथआउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले। ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज एंड, अपने हाथों से हमें एक इशारा किया। गेस्चर इशारा करना। वह बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल अब ख़त्म हुआ। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यह कहानी समाप्त हो गई है। अगले पार्ट में हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.